दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया और इंग्लैंड के बीच अंतिम गेंद तक खेले गए पहले T20 मैच का कांटे का रोमांचक घमासान देखने में मजा आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज के वीडियो का लाइक टारगेट है सिर्फ 300 लाइक्स और आपकी मदद से हम इसे आसानी से हासिल कर सकते हैं। आज कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन में दुनिया की दो सबसे बड़ी टीमों इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की रोमांचक T20 सीरीज की शुरुआत हुई। ये मैच हर एक क्रिकेट प्रेमी के दिलों की धड़कनें बढ़ाने वाला साबित हुआ। मैदान पर गेंद और बल्ले के बीच ऐसी कड़ी टक्कर देखने को मिली कि पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गया। दोनों टीमों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और हर ओवर के साथ रोमांच अपने चरम पर पहुंच गया। आखिर तक मैच में यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि बाजी किसके हाथ में जाएगी। जब मैच की शुरुआत हुई और टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की किस्मत ने उनका साथ दिया। टॉस जीतकर उन्होंने इंग्लैंड को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया और यही निर्णय टीम इंडिया के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। मैदान पर उतरी इंग्लैंड की धुआंधार जोड़ी फिल सॉल्ट और बैन डकैत, जिनसे सभी को रनों की बारिश की उम्मीद थी। शुरुआत में इन दोनों बल्लेबाजों ने आक्रामक अंदाज दिखाते हुए टीम इंडिया के गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश की। ऐसा लग रहा था कि ये जोड़ी टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनने वाली है, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि सामने अर्शदीप सिंह जैसा घातक गेंदबाज खड़ा है जो उनकी इस योजना पर पूरी तरह पानी फेरने वाला था। पहले ओवर की तीसरी ही गेंद पर अर्शदीप सिंह ने अपना जादू दिखाया। उनकी तेज और सटीक गेंद ने फील सॉल्ट को हैरान कर दिया और वे संजू सैमसन के हाथों कैच आउट हो गए। ये विकेट टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी राहत लेकर आया। अर्शदीप की इस कातिलाना गेंदबाजी ने न केवल इंग्लिश बल्लेबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया बल्कि पूरी टीम का आत्मविश्वास हिला दिया। लेकिन दोस्तों, इसके बाद इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने जबरदस्त पलटवार किया और कुछ ही ओवरों में रन बनाने की रफ्तार तेज कर दी। दर्शक सांसें थामे बैठे थे क्योंकि मैदान पर हर गेंद के साथ मुकाबला और ज्यादा रोमांचक होता जा रहा था। इंग्लैंड के बल्लेबाजों की आक्रामक बल्लेबाजी ने हर किसी के होश उड़ा दिए, लेकिन टीम इंडिया के गेंदबाजों ने भी पूरी मजबूती से मुकाबला किया। अब सवाल ये है कि आपको क्या लगता है, अर्शदीप की शुरुआती सफलता मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट थी या इंग्लैंड की तूफानी बल्लेबाजी ने मैच को और भी दिलचस्प बना दिया? मैदान पर जैसे ही फील सॉल्ट ने कदम रखा, ऐसा लगा कि इंग्लैंड की शुरुआत धमाकेदार होगी, लेकिन दोस्तों, अर्शदीप सिंह के कातिलाना स्पेल ने उन्हें खाता खोलने तक का मौका नहीं दिया। फिल सॉल्ट बिना रन बनाए पवेलियन लौट गए और अर्शदीप ने विकेटों की सूची में एक और नाम जोड़ दिया। इस शुरुआती झटके ने इंग्लैंड की टीम को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। टीम इंडिया पहले ही ओवर से इंग्लैंड पर हावी नजर आ रही थी। सॉल्ट के आउट होने के बाद मैदान पर मोर्चा संभालने आए कप्तान जॉस बटलर, जिनके कंधों पर अपनी टीम को संभालने और पलटवार करने की बड़ी जिम्मेदारी थी। उन्होंने आते ही 2 रन लेकर इंग्लैंड का खाता खोला। हालांकि पहले ओवर में इंग्लैंड की टीम केवल 3 रन ही बना सकी। इसके बाद गेंदबाजी का जिम्मा कप्तान सूर्य कुमार यादव ने हार्दिक पांड्या के मजबूत कंधों पर सौंपा। दूसरे ओवर की शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड पर दबाव लगातार बढ़ रहा है, लेकिन जॉस बटलर ने हार्दिक पांड्या की पहली ही गेंद पर करारा चौका झड़कर शानदार जवाब दिया। ये शॉट किसी थप्पड़ की तरह था जिसने इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में उम्मीद की एक किरण जगा दी। हालांकि कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हार्दिक पांड्या ने इस ओवर में वापसी करने की कोशिश की, लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर जॉस बटलर ने फिर बल्ला चलाया। इस बार किस्मत भी बटलर के साथ थी। गेंद बल्ले का एज लेकर बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में चौके के लिए निकल गई। हार्दिक पांड्या से लेकर पूरी भारतीय टीम सिर्फ एक दूसरे का चेहरा देखती रह गई। 2 ओवर पूरे होते होते इंग्लैंड का स्कोर 9 रन तक पहुंच गया। यह स्कोर भले ही छोटा दिख रहा था, लेकिन बटलर के इरादे साफ थे कि वह टीम इंडिया के गेंदबाजों पर पलटवार करने के लिए तैयार है। अब देखने वाली बात यह थी कि इंग्लैंड की टीम दबाव से उभर पाती है या भारतीय गेंदबाज इस दबाव को और बढ़ाते हैं। दोस्तों, आपके अनुसार जॉस बटलर का यह जवाबी हमला इंग्लैंड के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। टीम इंडिया का दबदबा अभी भी कायम था, लेकिन इंग्लैंड की टीम धीरे धीरे मुकाबले में वापसी करती नजर आ रही थी। हालांकि दोस्तों, अर्शदीप सिंह आज मैदान पर अकेले ही तबाही मचाने का इरादा लेकर उतरे थे। तीसरा ओवर फेंकने आए इस तेज गेंदबाज की चौथी गेंद पर बैन डकैत ने जोरदार चौका झड़कर उनकी प्रतिष्ठा को चुनौती दी, मगर अगली ही गेंद पर अर्शदीप ने अपना बदला ले लिया। उन्होंने डकैत को अपने जाल में फंसाते हुए एक शानदार कैच निकलवाया, जिसे रिंकू सिंह ने आसानी से लपक लिया। इस तरह इंग्लैंड को दूसरा बड़ा झटका लगा। सिर्फ 17 के स्कोर पर इंग्लैंड के दोनों ओपनर पवेलियन लौट चुके थे। डकैत महज 4 गेंदों में 4 रन ही बना सके और टीम इंडिया ने इंग्लैंड को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। मैदान पर अब कप्तान जॉस बटलर का साथ देने के लिए हैरी ब्रुक आ चुके थे। भारतीय फैंस खुशी से झूम उठे, जबकि इंग्लिश खेमे में सन्नाटा छा गया था। लेकिन दोस्तों, अगले ओवर में जो कुछ हुआ उसने मैच का रुख ही पलट कर रख दिया। इस ओवर की शुरुआत हार्दिक पांड्या ने की और बटलर ने आते ही उन पर हमला बोल दिया। ओवर की पहली 2 गेंदों पर बटलर ने करारे चौके झड़कर हार्दिक का स्वागत किया। इससे पहले कि टीम इंडिया संभल पाती, बटलर ने चौथी और 5वीं गेंद पर भी जोरदार चौके मारते हुए इस ओवर से 18 रन बटोरे। बटलर के इस विस्फोटक प्रदर्शन ने न सिर्फ इंग्लैंड के स्कोर को तेजी से बढ़ाया, बल्कि टीम इंडिया द्वारा बनाई गई बढ़त को भी मिटा दिया। भारतीय खेमे में जहां चिंता की लहर दौड़ गई थी, वहीं इंग्लैंड की टीम और उनके फैंस के चेहरे पर उम्मीद की चमक लौट आई थी। मैदान पर इंग्लैंड की टीम शुरू से ही आक्रामक नजर आ रही थी और शुरुआती 4 ओवरों में 35 रन बनाकर उन्होंने टीम इंडिया पर दबाव बना दिया था।
लेकिन दोस्तों 5वें ओवर में एक बार फिर भारतीय गेंदबाजी का कमाल देखने को मिला। इस बार टीम इंडिया के नायक अर्शदीप सिंह ने अपनी सटीक गेंदबाजी से इंग्लैंड के दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध दिया। इस ओवर में इंग्लैंड मुश्किल से 3 रन ही बना सकी, जिससे 5 ओवर के बाद उनका स्कोर 38 रन पर 2 विकेट हो गया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक और चौंकाने वाला दांव खेला। उन्होंने जादुई स्पिनर व अरुण चक्रवर्ती को गेंदबाजी का जिम्मा सौंपा, इस उम्मीद में कि उनका यह दांव इंग्लिश बल्लेबाजों को चकमा देगा। शुरुआती गेंदों पर दोनों बल्लेबाज संभल कर खेलते नजर आए, लेकिन चौथी गेंद पर हैरी ब्रुक ने एक शानदार चौका लगाकर कप्तान के प्लान को चुनौती दी। ओवर की अंतिम गेंद पर जॉस बटलर ने 2 रन लेकर इंग्लैंड के स्कोर को 46 रन तक पहुंचा दिया। पावर प्ले खत्म होते होते इंग्लैंड ने 46 रन बना लिए थे और उनके खेल को देखकर लग रहा था कि यह टीम आसानी से 100 से ज्यादा का स्कोर खड़ा कर देगी। लेकिन दोस्तों यही वह पल था जब भारतीय गेंदबाजों ने अपना जादू दिखाना शुरू किया। शानदार गेंदबाजी के दम पर उन्होंने इंग्लैंड की रनों की गति को धीमा कर दिया। पहली पारी के अंत तक हालात पूरी तरह बदल चुके थे। ऐसा लगने लगा था कि टीम इंडिया के पास इस मैच को आसानी से जीतने का मौका है। दोस्तों क्रिकेट का यह मुकाबला जितना रोमांचक होता जा रहा है, उतने ही सवाल भी उठ रहे हैं। आखिर इस T20 सीरीज का ताज किसके सिर सजेगा? आपकी क्या राय है? इंडिया और इंग्लैंड में कौन इस खिताब को अपने नाम करेगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी दिलचस्प और शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब बात करते हैं मैच के सबसे धमाकेदार मोड़ की। 8वां ओवर फेंकने आए वरुण चक्रवर्ती, जिन्होंने अपनी जादुई गेंदबाजी से मैच का पूरा रुख ही बदल दिया। तीसरी गेंद पर खतरनाक दिख रहे हैरी ब्रुक को क्लीन बोल्ड कर उन्होंने इंग्लैंड को तीसरा बड़ा झटका दिया। ब्रुक जो 14 गेंदों में 17 रन बनाकर खेल रहे थे, जिसमें 2 चौके और एक शानदार छक्का शामिल था, पवेलियन लौट गए। मगर दोस्तों कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस ओवर की 5वीं ही गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने लियाम लिविंगस्टन को भी क्लीन बोल्ड कर मैच में तहलका मचा दिया। लिविंगस्टन को तो खाता खोलने तक का मौका नहीं मिला और इंग्लैंड का स्कोर 65 पर 4 विकेट हो गया। इस झटके ने इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया। अब मैदान में कप्तान जॉस बटलर और जैकब बेथल की जोड़ी इंग्लैंड के लिए आखिरी उम्मीद बन चुकी थी। दोनों ने मिलकर स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया और 10 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 74 रन तक पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ बटलर ने अपनी टीम के लिए अकेले योद्धा की तरह खेलते हुए दमदार अर्धशतक ठोक दिया। उन्होंने महज 34 गेंदों में 50 रन बनाकर साबित कर दिया कि वह क्यों इंग्लैंड के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज है। क्या यह साझेदारी इंग्लैंड को मैच में वापस ला पाएगी या भारतीय गेंदबाज फिर से अपनी रणनीति से बाजी पलट देंगे? दोस्तों मुकाबले का यह पल पूरी तरह से भारत के पक्ष में झुकता नजर आ रहा था। 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर हार्दिक पांड्या ने जैकब बेथल को आउट कर इंग्लैंड की आधी टीम को पवेलियन भेज दिया। बेथल ने 14 गेंदों में सिर्फ 7 रन बनाए और उनकी धीमी पारी इंग्लैंड के लिए किसी झटके से कम नहीं थी। स्कोरबोर्ड पर 83 रन के साथ इंग्लैंड की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए जैमी ओवर्टन, लेकिन उनकी पारी भी ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। अक्षर पटेल की फिरकी का जादू चला और नीतीश रेड्डी के हाथों ओवर्टन का कैच आउट होते ही इंग्लैंड की स्थिति और खराब हो गई। ओवर्टन केवल 2 रन बना पाए और इंग्लैंड का स्कोर 95 पर 6 विकेट हो गया। इस वक्त मैदान पर कप्तान जॉस बटलर अकेले संघर्ष कर रहे थे। अपनी टीम की गिरती हुई स्थिति को देखकर कप्तान का साथ निभाने के लिए गस एटकिंसन मैदान पर आए, लेकिन अक्षर पटेल की घातक गेंदबाजी के सामने वह ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। हालांकि उन्होंने इंग्लैंड का स्कोर 100 के पार पहुंचा दिया, लेकिन बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपनी विकेट गंवा बैठे। विकेट के पीछे खड़े संजू सैमसन ने तेजी से स्टंपिंग कर एटकिंसन को पवेलियन भेजा और इंग्लैंड की बल्लेबाजी को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। इंग्लैंड की टीम इस वक्त गहरे संकट में थी और ऐसा लग रहा था कि उनका स्कोर 120 तक भी नहीं पहुंच पाएगा। दोस्तों जब मुकाबला अपने रोमांचक मोड़ पर पहुंचा, तब टीम इंडिया को सबसे बड़ी सफलता वरुण चक्रवर्ती के रूप में मिली। उन्होंने 17वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर को अपना शिकार बनाकर इंग्लैंड की आखिरी उम्मीद को भी धराशायी कर दिया। बटलर जो अपनी टीम के लिए अंत तक संघर्ष कर रहे थे, 44 गेंदों में 8 शानदार चौकों और 2 दमदार छक्कों की मदद से 68 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनका विकेट गिरते ही इंग्लैंड की टीम पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई। इंग्लैंड की स्थिति इतनी नाजुक हो चुकी थी कि आखिरी ओवरों में रन बनाना उनके लिए किसी पहाड़ चढ़ने जैसा लग रहा था। 19 ओवर तक इंग्लैंड का स्कोर मात्र 121 रन तक ही पहुंच पाया, जो टीम इंडिया के गेंदबाजों की शानदार रणनीति और सटीक गेंदबाजी का नतीजा था। भारत की घातक गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड की पूरी टीम बिखरती नजर आई और उनके बल्लेबाजों के पास कोई ठोस जवाब नहीं। अब भारतीय टीम के सामने जीत के लिए बेहद आसान लक्ष्य था। मैदान में मौजूद दर्शकों और क्रिकेट फैंस का उत्साह चरम पर था। हर कोई इस छोटे से लक्ष्य को आसानी से हासिल करने की उम्मीद कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया यह मैच बड़ी आसानी से अपने नाम कर लेगी। दोस्तों क्या आपको भी लगता है कि भारतीय बल्लेबाज बिना किसी दबाव के यह लक्ष्य हासिल कर लेंगे या इंग्लैंड के गेंदबाज कुछ चमत्कार कर दिखाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। साथ ही अगर आप ऐसी रोमांचक खबरों का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।